हेलो एवरीवन। सो हमारे पास जेईई मेंस 2025 का एक और क्वेश्चन है जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन है इवेलुएट द इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट ई स्क्वायर टू ई टू द पावर 4 e to the power ln x whole square plus 1 whole raised to the power minus 1 divided by e to the power ln x whole square plus 1 raised to the power minus 1 plus e to the power 6 minus ln x whole raised to the power 2 plus 1 raised to the power minus 1 into 1 upon x dx। सो इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस इंटीग्रल में, तो ये सारी चीजें आपको देखो e रेज टू द पावर समथिंग के टर्म में दी हुई है। एक हमारे पास ये जो टर्म है 1 अपॉन एक्स है ना। तो क्या हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर सकते हैं जिससे ये 1 अपॉन एक्स हट जाएगा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, t बराबर मान लेते हैं ln x। तो अगर t बराबर ln x मानोगे तो dt बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स पे आप dt रख सकते हो। क्लियर। अब अगर लोअर लिमिट की बात करें तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, तो लोअर लिमिट हो जाएगा t बराबर ln x के जगह पे e टू द पावर 2 दैट इज 2 हो जाएगा। एंड अगर अपर लिमिट के बारे में बात करोगे आप, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, t बराबर ln e टू द पावर 4 दैट मीन्स 4, क्योंकि ln e का वैल्यू 1 होता है ये हमें पता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब क्या किया जाए, सो अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जो इंटीग्रल आ जाएगा, सो आई बराबर ये हो जाएगा हमारा 2 से 4 और e रेज टू द पावर ln x को हमने क्या मान लिया, t। ln x को हमने t माना है। सो दिस विल बी टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या e टू द पावर अगेन टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर माइनस 1 एंड प्लस e रेज टू द पावर 6 माइनस टी होल स्क्वायर प्लस 1 एंड रेज टू द पावर माइनस 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका dt। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो जरा, अगर इस वाले को आप एफ टी मानते हो, सपोज दिस इज एफ टी, एफ टी हमारे पास e टू द पावर टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इस वाले को देखो जरा, ये डिनोमिनेटर में जो है ना ये वाला टर्म, अगर यहां से आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो एफ 2 + 4 माइनस टी, तो ये कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका e रेज टू द पावर e रेज टू द पावर e रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस टी होल स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर माइनस 1। जरा देखिए ये होगा क्या, t के जगह पे हमने क्या किया 6 माइनस टी रख दिया। 6 माइनस टी मतलब 2 + 4 माइनस टी का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड बाकी सारी चीजें सेम हो गई। तो ये हमने क्यों फाइंड आउट किया, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है बेसिकली, किंग्स रूल का यूज करके हमने एक रिजल्ट ऑलरेडी डिराइव कर रखा है कि ए से बी अगर हो, अगर ए से बी हो और आपको इंटीग्रल इस फॉर्म में मिल जाए एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ बी प्लस ए माइनस एक्स, देन इसका आंसर क्या हो जाता है 1/2 बी माइनस ए, है ना। बस आपको ये वाली चीज है ना यहाँ पे अप्लाई करनी है, क्योंकि आप देखो जो आपका इंटीग्रल है ना, अगर आपका इंटीग्रल देखोगा आई बराबर, तो ये क्या है 2 से 4 है, 2 से 4 है और ये एफ टी है, ऊपर में क्या है आपका एफ टी है एंड डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिए ये भी आपका एफ टी है, दिस इज एफ टी, और प्लस ये क्या है आपका एफ 2 + 4 माइनस टी, देखो ये हो जाएगा एफ 2 + 4 माइनस टी, है ऐसा। और इस फॉर्म में तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 4 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लो तो 2/2 1/2 इंटू 2, सो 1 विल बी द आंसर। ठीक है। सो इस वाले इंटीग्रल का यानी जो हमें दे रखा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो आंसर विल बी 1। बहुत ही बेसिक सा था, बट यस यहाँ पे कुछ चीजें आपको सोचनी थी, राइट। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही।
फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर। थैंक यू।